हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिसेस टाइटेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, हाइड्रोलिक सिस्टम बेसिकली एक ऐसा मैकेनिकल फंक्शन होता है जो कि पावर ट्रांसमिशन के तौर पे यूज होता है। एंड ये सिस्टम फ्लूइड प्रेशर के ऊपर काम करता है, जिसमें कि नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के ऊपर एक छोटे अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया जाता है एंड आउटपुट में यही फोर्स बहुत ह्यूज अमाउंट में देखने को मिलता है, जो कि बहुत हेवी वेट वाले किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए काम आता है या बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रेशर क्रिएट करने में काम आता है। इसके अलावा भी व्हीकल के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो भी एक तरह का हाइड्रोलिक सिस्टम ही होता है। एंड हाइड्रोलिक सिस्टम का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड है पास्कल्स लॉ के ऊपर। और पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर कैसे काम करता है इसके बारे में जानने के लिए ऊपर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर हाइड्रोलिक पावर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट की बात किया जाए तो फिर ये सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि होता है हाइड्रोलिक पावर पैक, डीवी एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर। एंड हाइड्रोलिक पावर पैक के अंदर जो कंपोनेंट देखने को मिलता है वो है फ्लूइड रिजर्वर टैंक, फिल्टर एंड ड्रायर, हाई प्रेशर पंप एंड प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। एंड हर एक हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक पावर पैक में ये 4 कंपोनेंट कॉमन होता है। और इसके बाद आता है डीवी यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। और इसके बाद आता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर, जिससे कि पावर आउटपुट मिलता है। एंड एट लास्ट आता है रिटर्न फिल्टर। और सबसे पहले आता है फ्लूइड रिजर्वर टैंक, जिसके अंदर फ्लूइड के तौर पे हाइड्रोलिक ऑयल स्टोर रहता है। और इसके बाद आता है फिल्टर एंड ड्रायर, और फिल्टर के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टराइज हो जाता है। एंड उसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर अगर मॉइस्चर होता है तो फिर ये मॉइस्चर ड्रायर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। देन आता है हाई प्रेशर पंप, और ये हाई प्रेशर पंप एक इलेक्ट्रिक मोटर से ड्राइव लेके घूमता है और इसका काम होता है सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर बढ़ाना। एंड हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर इनपुट फोर्स बेसिकली इस पंप से ही मिलता है। और इसके बाद आता है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, जो कि एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है। और सिस्टम के अंदर पंप के थ्रू हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये वाल्व एक्सेस प्रेशर वाले ऑयल को वापस टैंक पर भेज देता है। एंड इसके बाद आता है 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और इस तरह के लीवर टाइप डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर 5 पोर्ट होता है, जिसमें से 2 डिस्चार्ज पोर्ट होता है। और इसलिए इस टाइप के डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहा जाता है। और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कंट्रोल करता है पावर एक्चुएटर को, जो कि एक तरह का सिलेंडर होता है। एंड इसके अंदर एक पिस्टन होता है, एंड इसी पिस्टन के थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर पावर आउटपुट मिलता है। एंड एट लास्ट आता है रिटर्न फिल्टर। सो गाइस, इन सभी कंपोनेंट के थ्रू हाइड्रोलिक पावर सिस्टम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो देखते हैं, जिसमें रिजर्वर टैंक से एक आउटलेट लाइन जाता है फिल्टर एंड ड्रायर के अंदर। और उसके बाद फिल्टर एंड ड्रायर में से लो प्रेशर लाइन निकल के जाता है हाई प्रेशर पंप के अंदर। एंड पंप का आउटलेट कनेक्ट होता है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के साथ। और इसके अंदर से एक रिटर्न लाइन जाता है वापस रिजर्वर टैंक के अंदर। एंड मेन लाइन जाता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर। एंड सिस्टम के अंदर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल किया जाता है एक लीवर के थ्रू, जिसमें से 2 आउटलेट लाइन कनेक्ट होता है एक्चुएटर के साथ। और इसके बाद डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में से 2 रिटर्न लाइन एक होकर रिटर्न फिल्टर के थ्रू जाता है वापस रिजर्वर टैंक में। और इस डायग्राम के थ्रू हाइड्रोलिक पावर सिस्टम कैसे काम करता है वो देखते हैं। एंड सिस्टम के अंदर रिजर्वर टैंक में हाइड्रोलिक ऑयल स्टोर रहता है, और हाई प्रेशर पंप चालू होने पर लो प्रेशर लाइन में एक सक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रिजर्वर टैंक में से हाइड्रोलिक ऑयल जाता है फिल्टर एंड ड्रायर के अंदर। और फिल्टर एंड ड्रायर के अंदर ऑयल फिल्टराइज होने के बाद जाता है हाई प्रेशर पंप के अंदर। एंड इसके बाद पंप ऑयल का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा के भेजता है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के अंदर, जिसमें से एक्स्ट्रा प्रेशराइज्ड ऑयल को प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व भेज देता है वापस टैंक में। और इसके बाद रेगुलेटिंग वाल्व में से ऑयल हाई प्रेशर लाइन के थ्रू जाता है कंट्रोल वाल्व के अंदर। एंड इस तरह से हाइड्रोलिक पावर सिस्टम का प्राइमरी स्टेज कंप्लीट होता है। एंड इस सिचुएशन में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर लीवर के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके हाई प्रेशर ऑयल अंदर आता है, और उसके बाद आउटलेट पोर्ट में से जाता है एक्चुएटर के सामने वाले पोर्ट पर, जिस वजह से एक्चुएटर सिलेंडर के सामने की तरफ हाइड्रोलिक ऑयल फुलफिल होता है एंड प्रेशर क्रिएट करता है पिस्टन के ऊपर। एंड इस रीजन के थ्रू पिस्टन कम्प्लीटली पीछे की तरफ मूव हो जाता है। और इस सिचुएशन में कंट्रोल लीवर को डाउनवर्ड पोजीशन में लाने पर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर हाई प्रेशर ऑयल इनटेक लाइन का डायरेक्शन चेंज होकर एक्चुएटर के पिछले वाले पोर्ट की तरफ हो जाता है, जिससे कि वाल्व के अंदर ऑयल का फ्लो उस तरफ होता है एंड आउटलेट पोर्ट से निकल के जाता है एक्चुएटर के पिछले वाले पोर्ट पर। और इस सिचुएशन में एक्चुएटर सिलेंडर के पिछले वाले साइड पर प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि पिस्टन को आगे की तरफ धकेलता है, जिस वजह से पिस्टन बहुत ह्यूज अमाउंट के फोर्स के साथ आगे की तरफ मूव होता है। और यही फोर्स हाइड्रोलिक सिस्टम का
आउटपुट फोर्स होता है। एंड इस टाइम पे एक्चुएटर सिलेंडर के सामने की तरफ जो ऑयल था वो ऑयल कंट्रोल वाल्व में से होते हुए रिटर्न लाइन के थ्रू जाता है रिटर्न फिल्टर के अंदर, और उसके बाद रिटर्न फिल्टर में फिल्टराइज होकर ऑयल वापस रिजर्वर टैंक के अंदर चला जाता है। और इस टाइम पे एक्चुएटर के पिस्टन को अपने पहले वाले पोजीशन में ले जाने के लिए कंट्रोल वाल्व के लीवर को वापस अपवर्ड पोजीशन में ले जाना पड़ता है, जिस वजह से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के अंदर हाई प्रेशर ऑयल इनटेक लाइन का डायरेक्शन चेंज होके एक्चुएटर के सामने वाले पोर्ट की तरफ हो जाता है। और इस रीजन के थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व के आउटलेट से ऑयल निकल के जाता है एक्चुएटर सिलेंडर के सामने की तरफ, जिससे कि पिस्टन के ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है और पिस्टन पीछे की तरफ मूव होने लगता है। और इस तरह से एक्चुएटर का पिस्टन कम्प्लीटली पीछे की तरफ चला जाता है। और एक्चुएटर सिलेंडर के पीछे की तरफ जो ऑयल था वो ऑयल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के थ्रू रिटर्न लाइन से निकल के जाता है रिटर्न फिल्टर के अंदर, एंड ऑयल फिल्टराइज्ड होकर वापस टैंक के अंदर चला जाता है। और इस तरह से मैकेनिकल हाइड्रोलिक पावर सिस्टम के अंदर एक लीवर को कंट्रोल करके ह्यूज फोर्स के साथ एक्चुएटर पिस्टन को आगे पीछे मूव किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कम्प्लीटली मैनुअली कंट्रोल होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सिस्टम के वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यही था मैनुअल हाइड्रोलिक सिस्टम का काम करने का तरीका। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।